दोस्तों, क्या हो अगर आप अपनी जिंदगी से तंग आकर गॉड से कहें कि मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मेरी जिंदगी एक गेम की तरह बना दो जिसे मैं खेलकर एंजॉय कर सकूं। कुछ ऐसा ही करता है ये लड़का जो अपनी डेली रूटीन से बहुत ज्यादा तंग आकर गॉड से कहता है कि मेरी जिंदगी को एक गेम बना दो जिससे मैं खेलकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकूं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हेलो दोस्तों, मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन की इंटरेस्टिंग वीडियोज। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लड़का शाम को गॉड से विश करने के बाद सुबह अपने कॉलेज आता है। उसके टीचर व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रहे होते हैं। अचानक से उनका सर फट जाता है और उसमें से एक दारूमा डॉल निकलती है। सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके टीचर की इतनी बेरहमी से मौत हुई थी, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब वो डॉल जो भी वहाँ से हिलने की कोशिश कर रहा था, वो दारूमा डॉल सबके सर को फाड़ देती है और एक एक करके सभी लोग मरने लगते हैं। अब वो लड़का समझ जाता है कि गॉड ने शायद मेरी इच्छा को पूरा कर दिया है, लेकिन उसने गॉड से इतना खतरनाक गेम के बारे में नहीं कहा था। अब क्लास में केवल दो ही लड़के बचते हैं जो अपनी जगह से बिना हिले हुए खड़े हुए थे। उनमें से एक लड़का देखता है कि दारूमा डॉल के पीछे एक टाइमर लगा हुआ है जिसपे 30 सेकंड बकाया है। वो लड़का समझ जाता है कि अगर 30 सेकंड से पहले अगर उस दारूमा डॉल को ऑफ नहीं किया गया तो हम सब लोग मारे जाएंगे। अब वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि तुम मेरे ऊपर से छलांग लगाकर दारूमा डॉल के उस बटन को बंद कर दो जिससे कि टाइमर अप होने से पहले ही हम लोग बच जाएं। लोगों के पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं होता, इसलिए वो लड़का उसके ऊपर से छलांग लगाकर दारूमा डॉल का बटन दबा देता है। दारूमा डॉल के पीछे घूमने से पहले ही उस लड़के ने उसका बटन दबा दिया था, इसलिए वो बच जाता है। दारूमा डॉल बटन दबाते समय नीचे गिर गई थी। वो दोबारा से टेबल पर आते हुए कहती है कि बटन को तुमने प्रेस किया है तो सिर्फ इस गेम के तुम ही विनर हो। वो डॉल उसके साथी को भी मार देती है। वो लड़का जैसे ही गेट की तरफ भाग कर जाता है तो उसकी तरफ एक लड़की भागती हुई आती है और उससे कहती है कि हम लोग विनर हैं इस गेम के, क्योंकि इस पूरे ही कॉलेज की हर क्लास में यही गेम चल रहा था। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के हर एक दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। वो लोग वहाँ से नहीं भाग सकते थे। अब जो लोग उस गेम के विनर थे उन सभी को एक क्यूब में बंद करके कहीं ले जाया जा रहा था। अब हमें क्यूब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेम के सभी सर्वाइवर होते हैं। अचानक से उनके सामने एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से 4 डॉल निकलती हैं जो हवा में तैर रही थी। वो डॉल उनके चारों तरफ घूमते हुए कहती हैं कि अब तुम्हारा अगला गेम स्टार्ट किया जाएगा और जो भी इस गेम का विनर होगा उसे 4 चाबियां दी जाएंगी जो कि अगले गेम का हिस्सा होगी। वो डॉल सभी से कहती हैं कि तुम सबको एक एक करके हमारे बीच में बैठना होगा और हम तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे और जो डॉल तुम्हारे पीछे होगी उसका तुम्हें नाम बताना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब वो डॉल उन लड़कों में से सभी से ज्यादा इंटेलिजेंट लड़के को चुनती है। वो लड़का सभी डॉल्स के बीच में जाकर बैठ जाता है और डॉल्स उसके चारों तरफ घूमने लगती है। जैसे ही डॉल्स घूमने के बाद रुक जाती हैं तो लड़का अपने पीछे वाली डॉल का नाम नहीं बता पाता तो उसे वो डॉल मिलकर मार डालती हैं। यही प्रक्रिया सभी लोगों के साथ की जा रही थी, लेकिन सब लोग इस गेम को नहीं जीत पा रहे थे। अब उस लड़के की बारी आती है जिसने इस गेम को स्टार्ट किया था, गॉड से मांगा था। वो लड़का उन डॉल्स के बीच में जाकर बैठ जाता है। वो डॉल्स उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं और रुक जाती हैं। अब उसे उस डॉल का नाम बताना था जो उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और शांत रहता है। तभी टाइम अप की आवाज आती है। उसके बाद वो पीछे खड़ी हुई डॉल उससे कहती है कि तुम्हारा समय समाप्त हुआ। जैसे ही वो डॉल इतना कहती है तभी तुरंत ही वो लड़का उसका नाम बता देता है, लेकिन वो डॉल उससे कहती है कि तुम्हें मेरा नाम बताने की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। लेकिन वो लड़का अपने दिमाग का यूज करते हुए उस डॉल से कहता है कि ये टाइम अप की आवाज मेरे फोन से आई थी, मेरा समय अभी भी बचा हुआ है, मेरा समय अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। वो उस डॉल से कहता है कि मैंने उस आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था जो तुमने उस पिछले वाले आदमी के साथ किया था। ये देखने के बाद वो डॉल पीछे की ओर गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। अब उसे सभी चाबियां मिल जाती हैं और वो उन चाबियों को इनपुट कर देता है। अब उसकी इनपुट डोर से आवाज आती है कि सभी लोग अपने कपड़े चेंज कर लें। यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़के की तरह ही और भी लोग सर्वाइवर बचे हुए हैं। वो लोग जैसे ही कपड़े चेंज करते हैं तो वो एक आइस से भरी हुई जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बर्फ ही बर्फ थी। अब अचानक से उनके सामने एक बर्फ से बनी हुई डॉल आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो गेम इन लोगों के साथ चल रहे हैं वो पूरी दुनिया इनको लाइव देख रही है। अब वो बर्फ से बनी हुई डॉल उनसे कहती है कि अगर तुमने मेरे सवालों का सही उत्तर दिया तो वही लोग यहाँ पर जिंदा बचेंगे, बाकी के सभी लोगों को मार दिया जाएगा। वो डॉल उनसे कहती है कि अपने फेवरेट फूड के बारे में मुझे बताओ, जिस पर सभी अपना अपना फेवरेट फूड बताने लगते हैं। लेकिन वो डॉल कहती है कि तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि किसने झूठ बोला है। में से एक आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था जो कि अपनी लड़खड़ाती आवाज में उसने बताया था, जिस पर सब लोग शक करने लगते हैं। लेकिन वो आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसने सच बोला था। जिसके बाद सभी लोग मिलकर
मिलकर उसी आदमी की ओर उंगली उठा देते हैं, जिसके बाद वो आइस से बनी हुई डॉल उस आदमी को मार डालती है। अब उन लोगों से दूसरा सवाल पूछा जाता है। वो डॉल कहती है कि कौन कौन इस लड़के को ज्यादा पसंद करता है। डॉल उसी लड़के की बात कर रही थी जिसने गेम को स्टार्ट किया था। में से 2 लोग कहते हैं कि हाँ, हम इस लड़के को बहुत पसंद करते हैं, जो कि उसी के फ्रेंड थे। लेकिन डॉल उन लोगों से कहती है कि तुम में से कोई तो झूठ बोल रहा है, जो कि मेरा ही साथी है। अब सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो लोग वहाँ पर एक नई लड़की को देखते हैं, जो कि उस बर्फ वाले घर में आने से पहले ही उसके साथ आई थी। लेकिन उस लड़की को वो लड़का जानता था, लेकिन उसके अलावा और वहाँ पर कोई भी उसे नहीं जानता था। तो वहाँ पर सभी लोग उससे कहते हैं कि यह लड़की हमारे ग्रुप की नहीं है, तो यही तुम्हारी साथी है। यह लड़की ही बार बार झूठ बोले जा रही है, तुम इसको मार दो। इसके बाद वो डॉल उस लड़की को मार देती है, लेकिन उसे जैसे ही वो मारती है तो उसमें से खून निकलता है, जिसे देखकर वो लड़का समझ जाता है कि ये उसकी साथी नहीं थी, बल्कि ये तो हमारे ही ग्रुप की लड़की थी। वो ये सब देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कौन झूठ बोल रहा है। वो तुरंत डॉल की तरफ उंगली उठाकर कहता है कि तुम यहाँ पर झूठी हो, तुम ही झूठ बोल रही हो। यह बात सुनते ही डॉल व्हाइट से ब्लैक होने लगती है। वो डॉल जैसे ही ब्लैक होती है, बाकी के सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय उस लड़के के। अब उसे पूरी दुनिया लाइव जीतते हुए देख रही थी, सभी लोग उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और वो अकेला ही इस गेम का विनर होता है। दोस्तों, हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन चैनल की ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।